Hello students, welcome to the Sindh Board Lectures by Sanjay Om in second year chemistry। आज हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। सो हम ये आज डिस्कस करेंगे कि क्या पोजीशन है, किस किस पोजीशन पे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन फिट होता है या किस किस पोजीशन पे हाइड्रोजन रखा जा सकता है और अब किस जगह पर रखा हुआ है, किस ग्रुप के अंदर हमने उसे प्लेस किया हुआ, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात जो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपके पास है, हाइड्रोजन वैसे तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर मौजूद है जिसका नाम है अल्कली मेटल्स। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और जो प्रॉपर्टीज़ हैं हाइड्रोजन, इसकी बेसिस पे हमने उसे फर्स्ट ग्रुप के अंदर जिसका नाम है अल्कली मेटल, उसमें हमने उसे रखा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल पर, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स हैं उसको अरेंज किया गया है दो मेन प्रॉपर्टीज़ पे या दो मेन पॉइंट्स पे। वो पहला पॉइंट क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और कुछ प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर उनको डिफरेंट ग्रुप के अंदर प्लेस किया हुआ है। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप के अंदर मौजूद है जिसका नाम है अल्कली मेटल। लेकिन हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप के साथ साथ बाकी ऐसे ग्रुप भी हैं जिनके साथ वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तकरीबन सिमिलर रखता है, जिसमें हमारे पास तीन ग्रुप हैं। ग्रुप 1 है अल्कली मेटल, ग्रुप 4 है कार्बन फैमिली एंड ग्रुप 7 है जिसका नाम है हैलोजन फैमिली। तो ये तीन ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनसे अगर देखा जाए तो तकरीबन हाइड्रोजन सेम प्रॉपर्टीज़ रखता है। लेकिन उसके बाद भी उसे 1 ग्रुप में क्यों रखा गया है, उसे 4 में क्यों नहीं रखा गया, उसे 7 में क्यों नहीं रखा गया, तो इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सवाल आपके सिंध बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि इन तीनों ग्रुप्स के अंदर जो हाइड्रोजन है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर हैं वो लिखें, या फिर कौन सी जो है सिमिलर नहीं है वो लिखें, या क्या रीज़न है कि इन ग्रुप्स में नहीं रखा गया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन की ग्रुप 1 एलिमेंट जो है 1A एलिमेंट है उसके साथ साथ इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिमिलर हैं। तो सबसे पहले हम सिमिलर मतलब रिजेंबल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जितने भी अल्कली मेटल हैं उनके आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन के वैलेंस शेल, वैलेंस इज द आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NS1 है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 है। और इसी तरीके से अल्कली मेटल की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी भी +1 है और अल्कली मेटल की भी वैलेंसी +1 है। हाइड्रोजन हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है और जैसे बना रहा होता है HCl, HBr मतलब HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड वगैरह रिएक्शन कर रहा होता है। और अगर इसी के साथ अगर हम अल्कली मेटल्स को देखें तो वो भी 7A जो 1A ग्रुप है अल्कली मेटल्स भी 7A ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, जैसे NaCl, पोटेशियम ब्रोमाइड, तो इस तरीके से वो भी रिएक्ट कर रहा होता है। इसके साथ अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन दोनों ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अब अगर हम डिससिमिलरिटीज़ की तरफ से आएँ कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अल्कली मेटल और हाइड्रोजन की सेम नहीं हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये कि हाइड्रोजन को अपना आखिरी शेल या जो भी उसका ऑर्बिट है उसको कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अल्कली मेटल को तकरीबन 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी -1 भी होती है, लेकिन जो आपके पास अल्कली मेटल्स हैं उनकी +1 होती है। हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पर गैस है, लेकिन अल्कली मेटल्स रूम टेम्परेचर पर मेटल्स हैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल है क्योंकि वो गैस है, लेकिन जितने भी आपके पास अल्कली मेटल्स हैं वो मेटल हैं और अल्कली मेटल सॉलिड है। हाइड्रोजन आयोनिक और उसके साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, लेकिन अल्कली मेटल्स सिर्फ आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये तो थी अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1A के साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ या कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ थी या डिससिमिलरिटीज़ थी। अब हम डिस्कस करेंगे कार्बन फैमिली को, जिसका नाम जो 4th फैमिली है। सो कार्बन फैमिली के साथ साथ जो हाइड्रोजन है उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिमिलर हैं।
सिमिलर ये है कि हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल है वो हाफ फिल्ड है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 नहीं है, हाफ फिल्ड है। हाइड्रोजन की बात, कार्बन की बात करें तो कार्बन की फैमिली के अंदर भी आखिरी शेल के अंदर तकरीबन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसे 4 मजीद चाहिए होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो हाफ फिल्ड वैलेंस शेल है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन की फैमिली भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर, और हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। अब हम डिससिमिलरिटीज़ को डिस्कस करेंगे। सो डिससिमिलरिटीज़ में कार्बन जो है, अगर उसको हम कंपेयर करें हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन मोनो वैलेंसी रखता है, मतलब उसकी वैलेंसी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन की वैलेंसी +4 या -4 है। हाइड्रोजन के आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन के आखिरी शेल के अंदर, कार्बन की फैमिली के अंदर जो आखिरी शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो तकरीबन हाफ फिल्ड है। उसके साथ जो आपके पास कार्बन है वो हाइड्रोजन आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों बनाता है, लेकिन कार्बन फैमिली जस्ट कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। कार्बन फैमिली आपके पास नॉन मेटल है, लेकिन वो गैस नहीं है, वो गैस नहीं है, लेकिन आपके पास हाइड्रोजन जो है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर गैस है। इसी के साथ अगर हम बात करें हाइड्रोजन फैमिली की या हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन डायटोमिक है। क्या है? डायटोमिक है, मतलब 2 एटम से मिलकर बना है, 2, लेकिन कार्बन फैमिली डायटोमिक नहीं है, C2 नहीं होता, ठीक है। तो ये एक डिससिमिलरिटीज़ थी। इसके बाद अगर हम आते हैं हेलोजन फैमिली के साथ, तो पहले हम सिमिलरिटीज़ को डिस्कस करते हैं। सो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, गैस है, हेलोजन भी नॉन मेटल है। हेलोजन आपके पास गैस फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन डायटोमिक है, 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। आपके पास हेलोजन भी तकरीबन डायटोमिक है, Cl2Br2। हाइड्रोजन को एक जो है इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपनी नोबल गैस कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए, मतलब अपने शेल को, जो भी शेल है उसके अंदर ऑक्टेट को फुल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 चाहिए। इसी तरीके से हेलोजन को भी 1 चाहिए, क्योंकि उसके आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर हम डिससिमिलरिटीज़ की बात करें तो हेलोजन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी शेल में, जबकि हेलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन्स न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि हेलोजन एसिडिक ऑक्साइड बना रहे होते हैं। हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर हम बात करें हेलोजन की तो वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन H ब्लॉक के अंदर आता है, हेलोजन P ब्लॉक के अंदर आता है, और इसी तरीके से हाइड्रोजन पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉपर्टीज़ दोनों रखता है। अगर हम बात करें हेलोजन की, तो वो जस्ट नेगेटिव रखता है, नेगेटिव वैलेंसी रखता है, उसके ऊपर -1 वैलेंसी होती है। तो ये वो डिससिमिलरिटीज़ एंड सिमिलरिटीज़ थी जिनको आज हमने डिस्कस किया, और इन्हीं वजह से अगर हम देखा जाए तो ये तमाम वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिमिलर भी हैं, डिससिमिलर भी हैं, लेकिन उसे अल्कली मेटल में सिर्फ इसीलिए रखा गया है क्योंकि उसके आखिरी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो अल्कली मेटल से सेम है, और उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। तो एटॉमिक नंबर 1 होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 होने की वजह से, उसकी वैलेंसी +1 होने की वजह से, उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, और रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से, और हेलोजन के साथ रिएक्शन करने की वजह से, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बेस पे उसे अभी फ़िलहाल अल्कली मेटल में रखा गया है। लेकिन वो प्लेस भी इसके लिए अगर देखा जाए 100% बिल्कुल सेटिस्फाइड या स्टेबल कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर हम बाकी अगर इन तीनों ग्रुप्स को देखें तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल ग्रुप रहता है हाइड्रोजन के लिए वो अल्कली मेटल्स है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ भी आई होगी। अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में और इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।